अगर हाल ही में आपको अंदर से ऐसा लगा है कि कुछ गड़बड़ है, कि दुनिया को किसी ऐसी चीज की तरफ धकेला जा रहा है जिसे आपने नहीं चुना, तो आप वहमी नहीं हैं, आप जाग चुके हैं। इस आखिरी खेल का उन्होंने एक नाम रखा है, प्रोजेक्ट ब्लू बीम। 1994 में सर्ज मोनास्ट नाम के एक पत्रकार ने कहा कि उन्हें इसका खाका मिल गया है, मिसाइलों की योजना नहीं बल्कि एक नकली कयामत की योजना जो इतनी भयानक होगी कि आप खुद गुलामी की भीख मांगेंगे। इसके 4 कदम हैं। पहला कदम, आपका विश्वास तोड़ना, पवित्र स्थानों पर भूकंप लाना, यरूशलेम, मिस्र, प्राचीन स्थलों पर ऐसे तथाकथित ग्रंथ खोजना जो कथित तौर पर यह साबित करें कि हर धर्म गलत था, आपको सच बताने के लिए नहीं बल्कि आपको यह महसूस कराने के लिए कि आपके साथ धोखा हुआ है। दूसरा कदम, आसमान को रंगना। हमारा वायुमंडल पहले से ही एक स्क्रीन के रूप में तैयार है। सैटेलाइट और लेजर मीलों ऊंचे विशाल होलोग्राम प्रोजेक्ट करेंगे। हर देश को अपना मसीहा दिखाई देगा। ईसाइयों को ईसा मसीह दिखेंगे, मुसलमानों को मेहदी दिखेंगे, दूसरों को एलियन के जहाज दिखेंगे। फिर वे सभी छवियां मिलकर एक वैश्विक गुरु बन जाएंगी जो कहेगा कि सभी पुरानी किताबें अब बेकार हो चुकी हैं। तीसरा कदम, आपके भीतर बात करना, वॉइस टू स्कल तकनीक का इस्तेमाल करके। वह नया भगवान किसी स्पीकर से नहीं बोलता, वह आपके दिमाग के अंदर बोलता है, आपकी अपनी भाषा में, आपकी अपनी आवाज में। आपको लगता है कि यह कोई ईश्वरीय संदेश है, पर यह सिर्फ एक सिग्नल है। चौथा कदम, नकली तबाही मचाना, होलोग्राम वाले एलियन हमले, एक नाटक की तरह लोगों का गायब होना, इस भ्रम को सच साबित करने के लिए असली तबाही। फिर पूरी घबराहट के बीच वे समाधान पेश करते हैं। आपकी रक्षा के लिए एक वैश्विक सेना, आप पर राज करने के लिए एक वैश्विक सरकार, एक प्रोग्राम की जा सकने वाली डिजिटल करेंसी जिसे आप सिर्फ अनुमति मिलने पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी क्यों? क्योंकि डॉलर दम तोड़ रहा है। 1971 से अमेरिका ने पेट्रो डॉलर के दम पर दुनिया पर राज किया। हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए थे, इसलिए वॉशिंगटन जितना चाहे नोट छाप सकता था। वह सिस्टम अभी ढह रहा है। 34 ट्रिलियन का कर्ज, ब्रिक्स देश युआन और रुपए में तेल बेच रहे हैं, केंद्रीय बैंक सरकारी बॉन्ड बेच रहे हैं। यह साम्राज्य दिवालिया हो चुका है। आप किसी रिजर्व करेंसी को सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं बदल सकते। आपको एक बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत है ताकि लोग नए सिस्टम को स्वीकार कर लें। महंगाई की वजह से कोई अपनी आजादी का सौदा नहीं करता। हर कोई एलियंस और दुनिया के अंत से बचने के लिए अपनी आजादी का सौदा कर लेता है। डॉलर की मौत उन्हें यह सब करने पर मजबूर कर रही है। इस नाटक में अमेरिका तलवार और स्क्रीन का काम करता है। डार्पा, नासा, स्पेस फोर्स के पास आसमान को चमकाने वाले उपकरण हैं। हॉलीवुड ने 70 साल तक आपके दिमाग को उन्हीं छवियों के लिए तैयार किया है जो आप देखेंगे। इसलिए जब आप उन्हें देखेंगे तो आप कहेंगे, मैंने ये पहले भी देखा है, ये सच ही होगा। इजराइल लेखक और ट्रिगर की भूमिका निभाता है। यरूशलेम के बिना आप एक वैश्विक धर्म की शुरुआत नहीं कर सकते। इस योजना को धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए टेम्पल माउंट पर एक संकट की जरूरत है। फिर उसे रोकने के लिए यरूशलेम के ऊपर नया गुरु प्रकट होता है, और इसके बाद जो नियंत्रण का जाल आता है, बायोमेट्रिक आईडी, आइरिस स्कैन, खरीदने और बेचने के लिए डिजिटल अनुमति, उसका वहां दशकों से परीक्षण किया जा रहा है। एक चमत्कार दिखाता है, दूसरा उसका मतलब समझाता है। ये राजनीति से कहीं बढ़कर है। ये चेतना पर एक युद्ध है। आपको चिंतित और भ्रमित रखने के लिए एक फ्रीक्वेंसी जेल, आपको मिट्टी, असली भोजन, असली समुदाय से काटने के लिए एक आध्यात्मिक अलगाव, ताकि आप एक नकली भगवान को स्वीकार कर लें, क्योंकि आप भूल चुके हैं कि असली भगवान कैसा महसूस होता है। लेकिन यहीं पर वे हार जाते हैं। आप उस हाथ का होलोग्राम नहीं बना सकते जिसे आपने थाम रखा है। उनके सिस्टम को चाहिए कि आप अकेले रहें, ऊपर देखते हुए, डरे हुए। हम नीचे और अपने भीतर देखकर एक साथ आकर जीतते हैं। पड़ोसियों के साथ मिलकर अनाज उगाएं, स्थानीय स्तर पर भरोसा बनाएं। कोई भी सैटेलाइट इसे बंद नहीं कर सकता। अपनी आत्मा को प्रार्थना में, प्रकृति में स्थापित करें, ताकि आप जान सकें कि आपके सीने में सच कैसा महसूस होता है। अब मुझे इस संदेश के लिए आपसे कुछ चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मैं दूसरे भाग में विस्तार से बताने जा रहा हूं कि कैसे CBDC, डिजिटल आईडी और AI गॉड को आपके शहर में पहले से ही लागू किया जा रहा है, और इसे आज किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अब भी सोचता है कि वह अकेला है। वे गुलामों की एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जो एक झूठी रोशनी को देखती रहे। हम आजाद लोगों की दुनिया होंगे जो जमीन पर एक साथ खड़े हैं।